हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 को जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको स्टार्ट करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। और लास्ट क्लास में मैंने इससे पहले के जितने क्वेश्चंस थे उनको अलग अलग तरह से सॉल्व करके बताया है। आपको जो भी इजी लगे आप उसको देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फिर से 2.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 से, क्योंकि हम फर्स्ट जो क्लास थी उसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंप्लीट कर चुके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? Two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? जो दो रेशो नंबर जो नंबर्स दिए उनका रेशो दिया है हमको 5:3। इसका जो डिफरेंस है मतलब 2, वो किसके इक्वल दिया है? 18 के। तो हमको अगर नंबर निकालना है तो नंबर कितना हो जाएगा? 18/2 तो 9 हो जाएगा। एक नंबर जब अगर 9 हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों नंबर को निकाल सकते हैं 9 में मल्टीप्लाई करके। कितना हो जाएगा? या 45 हो जाएगा या 27। तो दोनों जो नंबर होंगे वो 27 और 45 हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। ये तो था हमारा छोटा सा शॉर्ट ट्रिक जो सिर्फ हम इसको अपने माइंड में कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ये है हमारा एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हमको क्या है? रेशो दे रखा है इन्होंने। क्या है जो रेशो दिया है हमें? क्या? 5:3। ओके, और जो इसका डिफरेंस दिया हुआ है हमको कितना दिया रखा? डिफरेंस इन पार्ट्स, इसके पार्ट्स में हमको डिफरेंस क्या दे रखा है? 5 का 3। ओके, इस तरह से दे रखा है इन्होंने। पर क्या दिया है डिफरेंस? इसका क्या है? गिवन डिफरेंस जो है इक्वल्स टू 18। तो ये जो 2 है ये 18 के इक्वल है। अगर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो जो नंबर है हमारा पहला जो है 5:9, इसको निकाल लेंगे हम। दूसरा जो है 3 × 9, ये 45 हो जाएगा और ये 27। इस तरह से इसके नंबर हम निकाल सकते हैं। और एक और जो है हम, ये हमारा आंसर इस तरह से आ सकता है। और अगर हम इसको डिटेल में सॉल्व करें तो डिटेल में कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि जो है जो रेशो दिया हुआ है हमें 5:3, लेट द नंबर, तो नंबर्स हम क्या ले सकते हैं? 5x और 3x ऐसे ले सकते हैं, या रेशो में ही लिख लो इसे। अगर इनका डिफरेंस इन्होंने दिया है गिवन डिफरेंस इज 18, इसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे दोनों का कितना आ जाएगा? 2x 18। तो इस x की वैल्यू कितनी हो गई है? 9 आ गई है। अभी जो पहला नंबर है हमको नंबर से फाइंड करने को बोला था, तो नंबर्स अगर हम निकालेंगे, पहला है 5x। 5x को अगर हम करेंगे 5 × 9 कितना हो जाएगा बच्चों? 45 हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे 3x, तो 3 × 9 27। तो इस तरह से हम जो नंबर्स हैं उनको निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 27। ये हमने दोनों नंबर्स को फाइंड कर लिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 3 consecutive integers add up to 51. What are the integers? कोई भी हम इंटीजर्स ले सकते हैं। 3 consecutive, consecutive मैंने बताया था, जैसे 11 का consecutive क्या था? 11 का पूरा टेबल था। कुछ भी हम 3 बोलते तो 3 ले सकते थे, अगर 5 बोले तो हम 11 को
5 तक ले सकते थे, मतलब 44 और ये 55, इस तरह से हम इसको ले सकते थे। अभी इन्होंने बोला है कोई भी नंबर हमको लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 0, x प्लस 1, x प्लस 2, जो 1 वाला है मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब क्या बच्चों, जो नंबर्स हैं हमारे नॉर्मल, उसको हम कैसे भी ले सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी हम 3 ले सकते हैं इसमें से। कहो तो ये 3 उठा लें, या हम आगे के जो 3 हैं उनको ले लें, या हम लास्ट के जो हैं कुछ भी ले सकते हैं इसमें से। बट हमको x में प्लस करके चलना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएँगे इसको। तो इन्होंने क्या बोला है, इन जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनका टोटल 51 है। इन्होंने हमको ये बोला, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम कोई भी नंबर इसमें ले सकते हैं बच्चों, कोई डाउट नहीं है। इन्होंने बोला है मैं कोई भी नंबर लेके आपको बताऊँगी सॉल्व करके, आप देखिएगा दोनों के आंसर सेम ही आते हैं। हम यहाँ ले लेते हैं पहला, लेट नंबर्स बी x प्लस 0, x प्लस 1, x प्लस 2। मैंने यहाँ ले लिया 0, 1, 2। अब x प्लस 0 लिखो तो वो x ही होने वाला है, ये x प्लस 1 और ये x प्लस 2। कहो तो इनको ब्रैकेट में लिख लो। अब इन्होंने क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन ही रहेगा, बस क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। क्या बोला है, तीनों का जो टोटल है x प्लस 1 और प्लस तीनों का जो टोटल मतलब जो सम है वो किसके इक्वल है, 51 के इक्वल इन्होंने हमको बोला है। ओके, करके देख लेते हैं। तो ये x ब्रैकेट ओपन किया हमने पहली वाले स्टेप में, कितना हो जाएगा ये 1, 2, 3, तो ये कितने हो गए, 3x हो गया, प्लस में 2 और 1 3 इक्वल्स टू 51। 3x इधर रहा, 51 में से हमने प्लस का जो 3 है उधर ले गए हम, तो कितना हो गया 51 माइनस 3। अब 51 में से अगर आपने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा कितना 48, और ये जो 3 है मल्टीप्लाई वाला ये डिवाइड में आ जाएगा। ओके, इतना आ गया। अब देखो आप इसको कैंसिल करोगे तो 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी हुआ, 3 6 ज़ा 18, तो x की जो वैल्यू है कितनी हो गई है, 16 हो गई है। ओके, तो जो हमारे नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इनके नंबर्स निकालने हैं हमें। हमको नंबर्स क्या पता था, पहला नंबर हमारे पास क्या था, x था, x की वैल्यू तो 16 हो गई। दूसरा था x प्लस 1, तो 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17। ऐसे ही x प्लस 2 मतलब 16 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 18। हमारे जो नंबर्स हैं क्या आ जाएंगे, नंबर्स 16, 17, 18 इज द आंसर। ये हमने लिया है 1 2 3, जब हमने 0 1 2 3 लिया था। ओके, मतलब 3 भी नहीं लिया था, 1 2 और 0 लिया था। अभी मैं इसको आपको बहुत दूसरे नंबर लेके दिखाती हूँ, उससे सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। तो आपके आंसर जो है वो आपको डाउट नहीं रहेगा कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ या गलत। आप कोई भी नंबर ले सकते हो। अभी हमने 0 1 2 लिया था, अभी हम जो है यहाँ से कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 3 4। बट आपको क्या लेना है यहाँ पर, चलो 2 तो पहले ले चुकी तो 2 को नहीं लेती हूँ, 3 को ले लेती हूँ। 3 4 5। ओके, वहाँ आपको आंसर याद रखना है, यहाँ 16 17 और 18 आया था। ओके, आंसर हमारा वो आया था वहाँ। अगर आप इन सब का टोटल करते हो तो ये इस तरह से आ जाएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 51। इन्होंने यही दिया था हमें। अब देखो, अब यहाँ पर अगर 3x है, तीनों को हमने एक साथ ले लिया, उसके बाद ये 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आया, 3 4 7 7 5 12।
51 से 12 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ 11, 11 गया 10 मीन्स 9, 4 में से 1 गया 3 मीन्स 39। x से आपने इसको 3 से आपने इसको डिवाइड किया, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया, 3 3 ज़ा 9, x की वैल्यू आ गई है 13। ओके, यहाँ x की वैल्यू हो गई है 13। हमने चलो पहले नंबर क्या लिया था उसको हम चेक करते हैं। हमने लिया था x प्लस 3। अभी हमारे पास x की वैल्यू क्या हो गई है 13, तो 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14 15 16, तो ये आ गई हमारी 16। ऐसे ही दूसरी वैल्यू ली थी हमने x प्लस 4, 13 प्लस 4 कितना हो गया 17। ऐसे ही x प्लस 5, तो 13 प्लस 5 18, तो आ गए हमारे ये नंबर सेम 16 17 18। वहां हमने क्या लिया था बच्चों 0 1 2, यहाँ हमने ले लिया 3 4 5। आपको क्या करना है जब कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोले तो आपको कंटिन्यू जितने नंबर बोले वो लगातार वाले नंबर लेने हैं, बीच में गैप नहीं करना है। जैसे यहाँ आपने 2 ले लिया, जैसे यहाँ 2 ले लिया, फिर आपने 4 ले लिया, फिर 5 ले लिया, तो ये जो 3 यहाँ पर गायब हो गया है ये गड़बड़ कर देगा आपके आंसर में। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर लोगे बट वो क्या होने चाहिए कंटिन्यू वाले नंबर होने चाहिए, लगातार जो नंबर होते हैं वही होने चाहिए। इसके अलावा कोई और नंबर आप लेते हो तो आपका आंसर गलत हो सकता है। यही था आपका मतलब समझाने का मुझे कि आप कोई भी स्टार्टिंग के नंबर ले लो पर आप कंटिन्यू जो इसका जो रिदम है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। The sum of three consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. इन्होंने बोला है जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स है मतलब 8 के जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं वो भी कितने 3, यहाँ पर भी 3 बोले हैं, मतलब 8 का जो टेबल है उसके आप कितना ले लोगे 3, कोई भी नंबर ले सकते हो 8 16 उसके बाद 24, इस तरह के जो नंबर्स है आप कोई भी ले सकते हो। ओके, तो आप क्या कर सकते हो इस तरह से ले सकते हो या फिर ये अच्छा हाँ, पहला तो हम x भी ले सकते हैं, फिर x प्लस 8, फिर जैसे मैंने 1 2 और 0 लिया था ऐसे ही आप यहाँ पर 0 8 और 16 भी ले सकते हो, और उसके बाद के भी जो है 8 16 24 ये भी ले सकते हो। सब में आपके आंसर आराम से आ जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। इनका जो है सम ऑफ 3, इसका जो सम है वो कितना है ये है। हमको फिर से इसके मल्टीपल्स निकालने, तो चलिए निकाल लेते हैं हम 8 के। सेम तरीका है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस चेंजेस है। यहाँ कंसेक्यूटिव में मल्टीपल्स दिए होते हैं, मतलब कोई नंबर कोई टेबल नहीं बताया होता तो आप क्या करते हो वहाँ पे 1 2 3 ले लेते हो जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। अभी देखते हैं हम इसके मल्टीपल्स कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मल्टीपल्स हमने ले लिए यहाँ पर। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बोला है जो मल्टीपल्स है मल्टीपल्स क्या बोले हैं हम x ले लेंगे मतलब x प्लस 0, उसके बाद x प्लस 8 x प्लस 16 हम ये ले लेंगे। ओके, इन सब का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, तीनों का जो टोटल है मतलब x प्लस 0 x प्लस 8 x प्लस 16 का जो टोटल है वो 8 8 8 के इक्वल है। ओके, ये इन्होंने बोला है तो आप क्या करोगे ये x प्लस 8 कितना हो गया 3x हो गया, उसके बाद 24 हो गया, 8 को 16 में ऐड किया तो 24, ये 3x 8 8 8 माइनस का 24, 8 में से 4 गया ये 4, 8 में से 2 गया 6, ये x की वैल्यू यहाँ 3 नीचे आ जाएगा, तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप देखो 3 2 ज़ा 6,
8 में से 6 गया, 2 कैरी हो गया। फिर 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 24, तो 8 टाइम में आ जाएगा ये 24, फिर 2 आ गया तो 3 8 ज़ा 24, इस तरह से आ जाएगा। आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो इसमें तो मैं आपको यहाँ करके बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, ये 6 को मैंने नीचे लिखा है यहाँ पर। 3 8 ज़ा 24, ये मैंने 2 लिखा, ये 4 मैंने नीचे लिख लिया। 3 8 ज़ा 24, ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ हमारा x की वैल्यू आ गई है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर फाइंड करेंगे। ओके, हमें x की वैल्यू क्या थी, पहला नंबर हमारा यही था, ये पहला नंबर ही है। दूसरी है हमारी x प्लस 8, मतलब 2 8 8 प्लस 8, 8 8 16, 1 कैरी 9, 296 सेकेंड नंबर। अब थर्ड है हमारा x प्लस 16, मतलब 2 8 8 प्लस 16, ये हो रहा हमारा 4, 1 कैरी 8 9 10, 1 कैरी और 304, ये हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो जो हमारे 3 नंबर्स हैं वो कौन-कौन से हैं? हमारे जो 3 नंबर्स हमने फाइंड किए हैं वो है 288, 296, 304, ये हमारे नंबर्स हैं यहाँ पर। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, पहले हमने इसके जो मल्टीपल्स है कॉन्जिक्यूटिव जो थे 8 के मल्टीपल्स, पहला 0 फिर 8 फिर 16 ले लिया था जो टेबल में आता है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका टोटल ये दिया था, हमने इसको इक्वल रखा। इसको पूरा सॉल्व करने पर हमारा x की वैल्यू 288 आ रही है। हमने ये जो नंबर्स लिए थे, ये पहला दूसरा तीसरा, इनमें हमने इसको फाइंड किया तो हमारा आंसर ये आ रहा है। तीनों नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। आप चाहो तो कुछ और नंबर्स लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बट वो 8 के मल्टीपल्स ही होने चाहिए। ओके, यहाँ 8 के मल्टीपल्स नहीं होंगे, मतलब 8 16 24, ये भी आप ले सकते हो। ओके, मतलब x प्लस 8, x प्लस 16, x प्लस 24, इनसे भी लेकर आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से। आंसर आपका सेम ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find this number. मीन्स यहाँ पर क्या बोला है, जो नंबर्स हैं हमारे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जैसे 0 1 2 3 जो नेचुरल नंबर होता है हमारा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होता है, 0 1 2 3। बट क्या हो रहा है, जो पहला नंबर है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इन्होंने ये रिस्पेक्टली बताया। पहला नंबर जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा 3 से और थर्ड 4 से मल्टीप्लाई होगा। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो टोटल होगा वो 74 के इक्वल है। ओके, इससे हमको इसको सॉल्व करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कोई भी ले सकते हो, कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर, ओके, हम कुछ भी इंटीजर्स ले लेते हैं। जैसे हमने पहले लिया था कॉन्जिक्यूटिव में, हमने x लिया था, x प्लस 1 लिया था और x प्लस 2 लिया था। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन कि जो पहला वाला नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला 3 से और थर्ड वाला 4 से मल्टीप्लाई होगा। पहले वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ये 2x हो जाएगा, फिर ये प्लस करके दूसरा वाला जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जो थर्ड वाला होगा वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका टोटल कितना दे रखा है 74। इस पूरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हमको पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा कि क्या इक्वेशन बन रहा है, उसके बाद हमें उसे
सॉल्व करना होगा। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 2x, यहाँ पर ये 2, 3, 4 से ही ये इसको मल्टीप्लाई करना था। ओके, तो ये हो गया हमारा कितना, 3 का इंटू एक्स हुआ 3x हुआ, 3 का इंटू 1 में 3 1 जा 3, 4 का इंटू एक्स में 4x, 4 का इंटू 2 में 4 2 जा 8, 2x प्लस 3x प्लस 4x। ओके, अभी 8 में 3 को प्लस करना है हमको, कितना हो जाएगा, इसको चलो साइड में अभी ले लेते हैं हम पूरा। तो ये कितना हो गया हमारा, इसको पूरा टोटल करोगे तो आप 3 2 5 5 4 9x। ओके, ये 9x हो गया। 8 के बाद 9 10 11, तो ये 11 हो गया, ये 74। 9x 74 प्लस का जो 11 है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4 में से 1 गया, 3 हो गया, 7 में से 6, ये 9। अभी x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 3 63 और 9। अब 9 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 9 के टेबल में कितनी बार आता है ये, 63 7 टाइम पर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ पर 7 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई है 7। अभी हम देखते हैं हमने नंबर्स क्या लिए थे। हमारा पहला नंबर क्या था, ये हमारे आंसर्स रहेंगे। ओके, ये आंसर्स रहेंगे। हमारा पहला नंबर था x, x की वैल्यू ऑलरेडी 7 है। ओके, तो ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर था हमारा x प्लस 1, कितना है 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। ओके, तीसरा नंबर है हमारा x प्लस 2, क्या हो जाएगा ये 7 प्लस 2 मतलब 9। तो जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मतलब जो इंटीजर्स हैं 7 8 9, कुछ इस तरह से ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है क्वेश्चन जो बोला था उसके अकॉर्डिंग लिया हमने। यहाँ x का क्या लिया था, x 1 मतलब यहाँ पर 0 1 2 मतलब x प्लस 0 x प्लस 1 x प्लस 2। ओके, उसमें हमने जो रिस्पेक्टली बोला इन्होंने 2 का मल्टीप्लाई करना, ये 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये 4 का मल्टीप्लाई। उसके बाद इन सब का जो टोटल है वो 74 के इक्वल है, हमने उसको रखा। उसके बाद इसकी वैल्यूज को हमने फाइंड किया। इसमें हमारी एक वैल्यू फाइंड हो जाती है तो हम सारे वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। इसको हम दूसरी तरीके से भी सॉल्व करेंगे क्या, कितना इनफ है। चलो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा हिसाब देख लेते हैं। यहाँ पर लिया था हमने कितना 0 1 2। ओके, और मल्टीप्लाई किए थे 2 3 4, इससे मल्टीप्लाई था। ओके, और इक्वल था किसके 74 के। अभी देखो हम कोई और नंबर लेते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, 3 4 5 ले लूँ क्या। ओके, 3 4 5, तो ये x प्लस 3। ओके, मल्टीप्लाई किससे होगा, ये पहला वाला 2 से, 3 से तो x प्लस 4, ये 5 इक्वल है किसके बच्चों 74। ओके, अभी देखो अभी 2x प्लस 2 3 जा 6, 3x 3 4 जा 12, 5x 5 5 जा 25, कितना हो रहा है ये देखो आप यहाँ पे 2 3 5 5x 5x, ये 10x, ऐसे ही कितना हो जाएगा ये 25 12 और 6। तो ये देखो क्या करा आप, तो 6 6 6 12 113 1 2 3 4, ये 43 कुछ हो रहा है। ओके, इस तरह से आ रहा है। कितना आया ये 43 इक्वल्स टू 74। इन सब नंबर्स को मैंने अगर ऐड किया तो ये 10x 74 माइनस 43, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 4 में से 3 गया तो ये 3 है। ओके, ये 1 7 में से 4 गया तो 3। ओह, ये तो कुछ ऐसा नंबर आ जाएगा x की वैल्यू, मतलब ये तो दशमलव में आ गई नंबर। अगर 74 को मैं 43, मतलब इसको और मैं क्या लिख सकती हूँ 3.1 लिख सकती हूँ इसको। अभी आप देखो मैंने x की वैल्यू क्या ली थी
एक्स की वैल्यू ली थी मैंने एक्स प्लस 3 मतलब 3 पॉइंट, तो ये कितना आ रहा है, इसको प्लस अगर करूँगी मैं तो कितना आ जाएगा ये 6.1 कुछ करके आ रहा है। पॉइंट में तो वैल्यू चाहिए ही नहीं मुझे, वो 2 मिनट रुको, कहीं गड़बड़ की है क्या मैंने? एक्स, 2x, 3x, 5x, तो सब सही है यहाँ पे। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, अगर हम 3.1 में, ये 6.1 हो रहा है हमारा। ऐसे ही दूसरा क्या है हमारा x प्लस 4 मतलब 3.1 में अगर हम 4 को ऐड कर रहे हैं तो ये 7.1, और उसके बाद जो है हमारा क्या नंबर आ रहा है, ये 5 को ऐड कर रहे हैं तो ये 8.1। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो जो हमारे पहले नंबर्स आए थे वो क्या थे, 7, 8, 9। इसका जो है हम राउंड फिगर अगर लेंगे, अगर हमने इसका राउंड फिगर लिया तो वो कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा क्योंकि 0.1 है। 7.1 को हम क्या लिख देंगे, राउंड फिगर 8 ले लेंगे और इसको 9। तो ये क्या है, अप्रोक्स कोई दूसरा नंबर लेंगे तो भी हमारे इतना ही आ जाएगा, क्योंकि जो हम कंसेक्यूटिव नंबर वो डेसिमल में होती नहीं है। तो हम इसका क्या करेंगे, राउंड फिगर लेंगे तो हम 6.1 को हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, और 7.1 को 8 लिख देंगे, और 8.1 को 9 लिख देंगे। तो इस तरह से हम और दूसरे नंबर लेके भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो और क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में जो है हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को कंप्लीट किया है, और अलग-अलग तरह से जो है हम उसमें किस तरह से और भी नंबर्स जो होते हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स में हम क्या-क्या ले सकते हैं वो हमने सब कुछ सीखा है। तो अगर आप कोई दूसरे नंबर भी लेते हो बट वो वही सही तरह से उसी सीरीज़ में होते तो आपके आंसर भी सेम ही आएँगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अभी तक का जितना पढ़ा है उसको आप बहुत बार प्रैक्टिस करो ताकि आगे के क्वेश्चन आपको ईज़ी लगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।